Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear friends, it's Dr. Shahzeb. Hope all of you will be fine and sound. Today I will like to talk about migraine headache. दोस्तों आज की इस वीडियो में माइग्रेन हेडेक के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले माइग्रेन हेडेक को उर्दू में क्या कहते हैं। माइग्रेन हेडेक को उर्दू में आधे सर का दर्द कहते हैं और पश्तो में नींद सराय कहते हैं। सो आई विल लाइक टू डिफाइन माइग्रेन हेडेक। माइग्रेन हेडेक एक किस्म का सर दर्द है जो आमतौर पर सर के एक साइड पर होता है और शदीद किस्म का सर दर्द होता है, मरीज़ के लिए नाकाबिल बर्दाश्त होता है। इसके बाद मैं माइग्रेन हेडेक के सिम्टम्स बताना चाहूँगा। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ माइग्रेन हेडेक। माइग्रेन का सर दर्द जब स्टार्ट हो जाता है तो मरीज़ को कुछ और भी अलामात होती है। मरीज़ को उल्टी आती है या उल्टी आती नहीं, उल्टी जैसी कैफियत होती है जिसको हम इंग्लिश में नाजिया कहते हैं। मरीज़ के आंखों के सामने धुंधलापन सा नज़र आता है। इसके बाद मैं माइग्रेन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बताना चाहूँगा। माइग्रेन हेडेक दुनिया में तीसरे नंबर पर सबसे कॉमन बीमारी है। दुनिया में तकरीबन हर 7 में से 1% को माइग्रेन हेडेक है और माइग्रेन हेडेक सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो फीमेल में कॉमन है। ये बात नोट कर लें, माइग्रेन हेडेक सबसे ज़्यादा कॉमन फीमेल में है। इसके बाद मैं माइग्रेन के टाइप्स बताऊंगा। माइग्रेन को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम क्लासिकल माइग्रेन कहते हैं और एक को हम कॉमन माइग्रेन कहते हैं। इसके बाद मैं माइग्रेन हेडेक के बारे में ब्रीफ बताना चाहूँगा। माइग्रेन का सर दर्द जब स्टार्ट हो जाता है तो मरीज़ को कुछ और भी अलामात होती है। माइग्रेन का सर दर्द स्टार्ट होने से पहले मरीज़ के मूड में चेंजेस वाक़या होती है। मरीज़ या गमगीन हो जाता है या गुस्सा कर जाता है। मरीज़ के जिस्म में थकावट फील होती है। मरीज़ के जिस्म में कमज़ोरी वाक़या होती है। मरीज़ को कब्ज़ लग जाता है, दस्त स्टार्ट हो जाते हैं, मरीज़ के पट्टे खींच जाते हैं, मरीज़ गमगीन फील करता है। ये अलामात जब तकरीबन 1 घंटे तक रहते हैं तो माइग्रेन का सर दर्द स्टार्ट हो जाता है जो शदीद किस्म का सर दर्द होता है और आम तौर पर सर के एक साइड पर होता है, मरीज़ के लिए नाकाबिल बर्दाश्त होता है। और इस सर दर्द के साथ मरीज़ को उल्टी भी आती है या उल्टी आती नहीं, उल्टी जैसी कैफियत भी होती है और उस मरीज़ की आंखों के सामने धुंधलापन सा नज़र आता है। इसके बाद मैं माइग्रेन हेडेक की वो चीज़ें बताऊंगा जिससे माइग्रेन हेडेक स्टार्ट हो जाता हो, यानी दोज थिंग विच कैन कॉजेज माइग्रेन एंड अदर वर्ड्स ट्रिगर्स ऑफ माइग्रेन। सो वो मैं चीज़ें बताऊंगा जिससे माइग्रेन हेडेक स्टार्ट हो जाता हो। सो माइग्रेन के पेशेंट को चाहिए कि इन सब चीज़ों से बच के रहें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपोजर टू द लाइट कैन ट्रिगर माइग्रेन। जब माइग्रेन का पेशेंट अननेसेसरी लाइट को एक्सपोज होता है तो माइग्रेन का हेडेक स्टार्ट हो जाता है। इसलिए माइग्रेन के पेशेंट को चाहिए कि वो ज़्यादा लाइट को एक्सपोज ना हो, इसलिए उसका माइग्रेन हेडेक स्टार्ट नहीं होगा। इसके अलावा जब माइग्रेन का पेशेंट ज़्यादा कॉफ़ी पीता है तो इससे भी माइग्रेन का हेडेक स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा जब माइग्रेन का पेशेंट ज़्यादा काम कर जाता है या ज़्यादा थका देने वाले काम कर जाता है तो इससे भी माइग्रेन का हेडेक स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा जब माइग्रेन का पेशेंट एक्सेसिव साल्टी फूड खाता है, यानी ये जो फास्ट फूड्स है, बर्गर्स, चिकन्स एट्सेट्रा, ये खाता है तो उससे भी माइग्रेन का हेडेक स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा जब माइग्रेन का पेशेंट स्लीप साइकिल चेंज करता है तो उससे भी माइग्रेन का हेडेक स्टार्ट हो जाता है। स्लीप साइकिल के चेंज से मुराद ये है कि जब माइग्रेन का पेशेंट एक दिन 9 बजे सो जाता है, दूसरे दिन 10 बजे सो जाता है, तीसरे दिन 12 बजे सो जाता है तो इससे स्लीप साइकिल में चेंजेस वाक़या होती है। सो चेंज इन स्लीप साइकिल कैन ट्रिगर माइग्रेन। सो माइग्रेन के पेशेंट को चाहिए कि इन सब चीज़ों से बच के रहे, सो उसका माइग्रेन हेडेक स्टार्ट नहीं होगा। इसके बाद मैं कुछ एहतियाती तदाबीर बताऊंगा माइग्रेन के पेशेंट को ताकि वो अपनाएं तो माइग्रेन के हेडेक स्टार्ट नहीं होगा। सो एहतियाती तदाबीर नोट कर ले। सबसे पहले माइग्रेन के पेशेंट को चाहिए कि वो अपने पास एक डायरी रखे जिसमें वो उन सब चीज़ों को नोट करे जिससे उसका माइग्रेन हेडेक स्टार्ट होता हो। इससे माइग्रेन के पेशेंट को ये फ़ायदा होगा कि वो उन सब चीज़ों को नोट कर सकेगा जिससे उसका माइग्रेन हेडेक स्टार्ट होता हो और फ्यूचर में वो उन चीज़ों से बच के रहेगा और उसका माइग्रेन हेडेक स्टार्ट नहीं होगा। इसके अलावा माइग्रेन के पेशेंट को चाहिए कि जब उसका हेडेक स्टार्ट हो जाए तो वो एक डार्क रूम में चला जाए जिसमें अंधेरा हो और कूल एंड काम रहे, ज़्यादा थका देने वाले काम ना करे और ज़्यादा कॉफ़ी भी ना पिए, ज़्यादा साल्टी फूड्स भी ना खाएं और अपने स्लीप साइकिल में चेंज ना लाए।
ज़्यादा से ज़्यादा स्लीप करे, 8 to 10 आवर स्लीप करे तो उसका माइग्रेन हेडेक स्टार्ट नहीं होगा। इसके अलावा सबसे बेस्ट जो माइग्रेन हेडेक के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि वो न्यूरो फिजिशियन के साथ कंसल्ट करें। अगर आपको भी माइग्रेन हेडेक हो या आप भी माइग्रेन हेडेक का शिकार हो या आपको ये फीलिंग हो कि मुझे भी माइग्रेन हेडेक है या नहीं, या आपको ये अलामात होती हो, तो आप लोग हमें भी मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको प्रॉपर कंसल्टेशन देंगे। So it's kindly request to share this video and also like my page Dr. Shahzebkhanmarwat. Thanks. Allah Hafiz.